हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जेंट्स शर्ट जेंट्स कुर्ते के लिए बाजू स्लीव कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। और इसमें हम आपको ये बताएंगे कितना चेस्ट होने पर कितना आर्म होल, कितना मुड्ढा रखें और कितनी ये कलाई होने पर कितना हम यहाँ पर मोहरी पर रखेंगे बाजू को। ठीक है, तो हर साइज़ के लिए आपको फार्मूला बता देंगे इसमें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम आपको ये भी बताएंगे डबल प्लेट्स होने पर कितनी मोहरी रखेंगे, सिंगल प्लेट्स होने पर कितनी मोहरी रखेंगे और बिना प्लेट्स बिल्कुल फिटिंग जो फिटिंग मोहरी होती है उसके लिए कितना रखेंगे। तो ये देखिए हमारा कपड़ा होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये किनारे वाली साइड है, कन्नी वाली साइड है। इसमें आपको कटिंग करके दिखाएंगे दोस्तों। और एक सेट ये है। ठीक है, तो अब जो बहुत सारे न्यू बिगिनर्स होते हैं तो वो अब ये सोचते हैं, ये कंफ्यूज होते हैं कि कितना इस तरीके से हमें कितना मोड़ना है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जब हम कुर्ता या शर्ट के लिए बाजू कटिंग करते हैं तो हमें इस तरीके से औरेप करना होता है। इसको ये देखिए, ये हो गया सीधा। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब हम अगर तिरछा करेंगे इस तरीके से, ये देखिए, तो ये मुड्ढा हो गया, ये मोहरी हो गई। अब ये कपड़ा हो गया औरेप नीचे वाला, ये देखिए। तो अब ये खींचने लगेगा इस तरीके से, जिस टाइप से रबड़ स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है ना, उस तरीके से हो जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है, अगर हम इसको औरेब नहीं करेंगे तो दूसरा बाजू नहीं आ पाएगा। अब ये देखिए, हमने इसका मुड्ढा यहाँ से ले लिया, इसकी मोहरी यहाँ से ली। ठीक है, अब आप समझते रहें। तो अब जब ये कपड़ा बचेगा साइड से तो अब दूसरे वाले बाजू का मुड्ढा यहाँ से आएगा और मोहरी यहाँ से आएगी। ठीक, तो अगर हम दोनों बाजू एक साथ निकालेंगे तो मुड्ढा छोटा कम पड़ जाएगा। शर्ट या कुर्ता दोनों के लिए है। तो जितना हमारा चेस्ट होगा, अगर आप फिटिंग बाजू चाहते हैं, ठीक है, जो आप बिल्कुल, कुछ लोग तो लूज पहनते हैं, अगर आप बिल्कुल फिट, मतलब जो फिटिंग टाइप का कुर्ता होता है, उसके लिए आपको चेस्ट का 1/4 भाग करना। ठीक है, चेस्ट को सीने को 4 से डिवाइड करेंगे। जितना भी आएगा उतना यहाँ से लेकर किनारा छोड़कर उतना ही निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे कि इसका 36 इंच चेस्ट है, 36 का 1/4 भाग हो गया 9 इंच। तो हमने किनारा छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 9 इंच का लगा दिया। ठीक है, और अगर आप थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं तो आपको 4 से डिवाइड करना। जितना भी चेस्ट है इसको 1/4 भाग करेंगे और उसमें फिर आधा इंच और ऐड करेंगे, आधा इंच और जोड़ेंगे। जिससे कि अब मैं थोड़ा सा लूज रखूँगा इसको। तो जैसे 36 चेस्ट है तो इसमें 36 का 1/4 भाग होता है 9 इंच। 9 में हमने आधा इंच और ऐड किया तो हो गया 9.5। पर हमें इसको 9 इंच ही रखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें थोड़ा फिटिंग रखना है इस बाजू को। तो हमें 9 इंच लेना है। चेस्ट का 1/4 करेंगे और किनारा छोड़कर यहाँ से यहाँ 9 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, हम इसको इस तरीके से कर देंगे। अब हमें लेंथ का निशान लगाना। तो देखिए दोस्तों, जो ये कफ वाली बाजू बता रहा हूँ आपको, तो कफ नॉर्मल साइज में 2 इंच के ही कप लगा जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम हर साइड में 2 इंच के ही कप लगाते हैं। आप चाहें 2.25 के भी लगा सकते हैं। और जो रेडीमेड सेटें होती है उसमें 2.5 इंच के कप भी होते हैं। आप चाहें तो 2.5 इंच के भी रख सकते हैं, मगर 2 इंच के बिल्कुल सही रहते हैं नॉर्मल साइज के लिए। तो बाजू की जितनी भी लेंथ है, ठीक है, जितनी लंबाई होती है उससे हम 1 इंच कम करते हैं, 1 इंच माइनस करके कटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी लंबाई 23 इंच है बाजू की, तो हमें 22 इंच कट करने हैं। ठीक है, क्योंकि 2 इंच के कप लगेंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ से ये मुड्ढे वाली साइड से इंची टेप रखेंगे यहाँ से हम, और इस तरीके से 22 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है, इसके बाजू की लेंथ 23 इंच है तो हमने 22 इंच का एक निशान लगा दिया दोस्तों। अब किनारा छोड़कर अब ये देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने किस हिसाब से लगाया ये मैं पहले। अभी देखिए, जो हमने मार्क लगाया था, एक मुड्ढे पर लगाया था, ये देखिए यहाँ पर, और एक यहाँ लगाया। तो हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, कपड़े को हिलाकर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, इस तरीके। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर कपड़े में उल्टा सीधा है, जैसे कि ये एक साइड उल्टी होती है कपड़े की, एक साइड सीधी होती है, तो आपको सीधी साइड को अंदर रखना होता है। ठीक है, उल्टी साइड मार्किंग जो है उल्टी साइड में ही की जाती है। अब ये हमने मोहरी के हिसाब से रखी, मैं मोहरी को बता देता हूँ। जैसे कि हमारी एक कलाई होती है, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारी कलाई जैसे कि 7 इंच है, ठीक है, ये इसकी फिट में गोलाई नापेंगे तो इसकी ये 7 इंच होगी टोटल। तो अब हमें कितना रखना है, अगर हमें बिना प्लेट्स की पहनना है, ठीक है, आप समझ लें इस चीज़ को। अगर आप बिल्कुल फिट पहनना चाहते हैं, अगर तो जैसे कि हमारी 7 इंच कलाई है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, उसमें 3.5 इंच और ऐड करना है। ठीक है, जितनी भी कलाई हम जितना इसका फिट में हमने नाप लिया है, जैसे कि यहाँ पर अगर 7 इंच आया
तो 7 इंच में हमने 3.5 इंच और जोड़ा तो हो गया 10.5, ठीक है। तो उसके बाद 10.5 इंच का हाफ करेंगे तो 10.5 इंच का हाफ होता है 5.25 इंच, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें 5.25 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये हो गई बिना प्लेट्स की, इसमें प्लेट नहीं आएगी। जितनी भी अगर बिना प्लेट्स की आप पहनना चाहते हैं तो जितनी भी कलाई होगी उसमें 3.5 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका हाफ करके यहाँ से यहाँ निशान लगाएंगे। तो अभी तो होगी बिना प्लेट्स की, तो ये इसको हम कलाई बोलते हैं दोस्तों। ये हमारी हाथ की जो मोहरी होती है, मैं मोहरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये 7 इंच थी तो 7 इंच में हमने 3.5 इंच ऐड किया तो 10.5 हो गया, 10.5 का हाफ हो गया 5.25 इंच। अब अगर आपको सिंगल प्लेट चाहिए, यहाँ पर सिंगल, ठीक है, तो सिंगल प्लेट्स के लिए आप करेंगे यहाँ से यहाँ तक 5.25 इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 5.25 इंच करेंगे। अगर आपको डबल प्लेट चाहिए यहाँ पर बाजू पर तो आप करीब 6.25 इंच रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर ये 5.25 रखा है। सिंगल प्लेट्स के लिए आप 5.25 रखेंगे और डबल प्लेट्स के लिए आप 6.25 इंच रखेंगे, ठीक है। अब हम कप कितना लगाएंगे, जो कप की लंबाई होती है दोस्तों, वो कप जितनी हमारी कलाई होती है, जैसे मान लिया 7 इंच, ये हमारी मोहरी, ये देखिए ये चीज़ हमारी 7 इंच है, ठीक है। मैं 7 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो आपको कप डालने होते हैं तो उसमें 2.5 इंच और ऐड करने हैं, तो 9.5 इंच के कप डालने हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को याद रखें। अगर ये चीज़ 7 इंच है, जितनी भी है उसमें 2.5 इंच ऐड कर लें और उतने कप डाल दें। 2.25 भी कर सकते हैं आप। अगर कप जितनी ये हमारी हाथ की ये गोलाई है, ये इसमें 2.25 इंच और ऐड कर लें, उतने ही कप डाल दें, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 7 इंच है, 2.25 इंच और ऐड किया, 2.25 या 2.5 तो हो गया 9.25, 9.5 इंच कप डाल सकते हैं, बाकी 2 इंच चौड़े, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये मार्क लगा दिया हमने। तो अब ये देखिए अब एक मार्क और लगाते हैं यहाँ से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी चेस्ट है उसका 12वां भाग, ठीक है। चेस्ट को हम 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखिए जैसे मान लीजिए 36 इंच चेस्ट है, 36 का 12वां भाग होता है 3 इंच। तो हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद यही मार्क को इस तरीके से यहाँ इस तरीके से उठाएंगे और फिर ये जो हमने लंबाई का मार्क लगाया है, ये देखिए दोस्तों, जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ का मार्क है, तो इसको अब ये देखिए हम इस तरीके से पकड़ेंगे बाजू को यहाँ से, ठीक है। तो अब ये देखिए ये वाला मार्क हम इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब ये यहाँ पर इस साइड में ये मार्क आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला मार्क भी हम इस तरीके से रखेंगे और ये फोल्ड वाली साइड को किनारे वाली साइड से मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इसको भी इस तरीके से करेंगे तो ये निशान भी इस साइड में आ जाता है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस मार्क को हमें स्ट्रेट कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कोहनी होती है ना, ठीक है। इसको जो कोहनी बोलते हैं दोस्तों, ये देखिए ये चीज़ जो होती है हमारी, तो इस चीज़ को भी नाप लें। जो हमारा तीरा शोल्डर होता है वहाँ से हम नापेंगे ये कोहनी हमारी कितने इंच पर आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए करीब 12 इंच पर आ रही है इसकी, ठीक है। तो ये 12 इंच का निशान लगाएंगे मुड्ढे वाली साइड से। तो इस निशान को भी आप स्ट्रेट कर लेंगे। अगर आपको ये देखिए वैसे तो फंटी से स्ट्रेट कर लेंगे, आप चाहें तो इस निशान को भी इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके उठा सकते हैं, ये देखिए इस साइड में, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले अब हमें ये सीधी वाली फट्टी से मार्क लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखें इस चीज़ को। ये देखिए ऊपर से रख दिया मैंने, इस तरीके से ही हमने मार्क लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आया। तो अब हमें जो हमने सीधा वाला जो यहाँ पर जो मार्क आ रहा है, अब उसके बाद हम आधा इंच और बैक करेंगे, ठीक है। ये देखिए तो हमने यहाँ से यहाँ तक आधा इंच बैक कर दिया। तो देखिए अब हमें यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हम इसका शेप बनाएंगे बाजू का, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर देंगे उसको, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो हमने जो आधा इंच बैक करके मार्क लगाया, इस फट्टी को रखेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। इस मार्क से मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये देखिए फट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। ये देखिए ऊपर वाले से मिलाएंगे और फिर इस वाले से मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये फिट बाजू की कटिंग हो गई दोस्तों। फिटिंग वाला बाजू जो होता है, अब ये देखिए इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये देखिए दोस्तों, अभी देखिए हमने बाजू यहाँ से निकाला है, ठीक है। अब ये बहुत समझने वाली चीज़ है, आप ध्यान से देखें इस चीज़ को। ये देखिए ये बाजू निकाला है हमने। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब मान लीजिए अगर कपड़े में उल्टा सीधा है, ठीक है। अब ध्यान रखें आप, जैसे कपड़े में उल्टा सीधा है तब ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये देखिए, तो ये कपड़ा ये साइड सीधी है हमारी, तो इधर से हम मार्क लगाएंगे
ये देखिए ये उल्टी साइड हो गई नीचे, ठीक है, ये नीचे वाली साइड उल्टी हो गई, ठीक है। ये साइड सीधी है क्योंकि अब ये देखिए बाजू के अंदर वाली सीधी इस तरीके से बाजू कट किया है, तो ये अंदर वाली साइड सीधी है, तो ये साइड भी सीधी हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सीधे से सीधा मिलाना है। अभी मैंने आपको बताया था कि बाजू जब हम कट करते हैं, अगर यहाँ से बाजू की मोहरी है पहले बाजू की, तो दूसरे बाजू का यहाँ पर मुड्ढा होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इस बाजू का यहाँ से मुड्ढा था, दूसरे बाजू की यहाँ पर मोहरी होगी सेट में। तो ये देखिए ध्यान से इस तरीके से, ये देखिए मैं बाजू को खोलूँगा और इस तरीके से रख दूँगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये सीधे से सीधा मिल गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, ठीक है, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको। सीधे से सीधा मिलाने में प्रॉब्लम ये होती है, तो ये देखिए ये वाली एक साइड औरेब ये है, ठीक है, और अब इस वाले बाजू की औरेब साइड ये आ गई सेट में, ये देखिए इस तरीके से। तो अब सीधे से सीधा मिलाने में एक औरेब साइड फ्रंट में आती है सामने में, और एक औरेब साइड बैक में, ये देखिए ये औरेब साइड बैक में जाएगी। तो अगर कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, ठीक है, इस तरीके से अगर सीधा कपड़े में उल्टा सीधा है तो इस तरीके से रखना है जिससे मैंने आपको रखकर बताया, ठीक है। और कपड़े में अगर उल्टा सीधा नहीं है तो आप इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये देखिए जो बाजू को हमने अभी कटिंग की थी इस तरीके से, तो ये सीधी वाली साइड थी बाजू की ये चीज़, मगर अब ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करना, अब इसमें हमारा कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, तो इसमें ये फ़ायदा हो गया दोस्तों, अब ये औरेब वाली साइडें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बैक में चली जाएंगी। तो इस तरीके से हम बाजू पर बाजू रखकर दूसरा बाजू कट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को, ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ आपको। तो ये देखिए ये बाजू कट चुके हैं, हमारे दोनों बाजू हो गए, ठीक है। तो अब आप पहचान करेंगे इसमें औरेब साइड, ये देखिए ये वाली औरेब साइड जो स्टेज वाला कपड़ा बन गया, ये खिंच रहा है, तो इसको हमें इस तरीके से मोड़ना है। जब हम अब ये देखिए ये साइडें सीधी हैं दोनों, तो इनको हमें ऊपर रखना है और औरेब वाली को नीचे करना। अभी देखिए दोनों औरेब साइडें मिल गई, ठीक है। तो इस कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब इसका एक सेंटर हाफ सेंटर होता है, कट लगाएंगे इसका। अब दो पल्ले पकड़ेंगे इस तरीके से और नीचे वाले दो पल्ले छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कैंची चलाना शुरू करेंगे करीब 3 इंच आगे से, ठीक है। यहाँ जो ये सेंटर कट लगाया है यहाँ से करीब 3 इंच आगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे, ये देखिए। उसके बाद थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे अंदर के लिए कैंची, फिर अब हम फिर कम करते चले जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से कट के आइए। आप देख सकते हैं कपड़ा जब कटिंग शुरू की हमने तो ये कपड़ा थोड़ा था, ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद बढ़ाते चले गए अंदर के लिए, फिर उसके बाद फिर हमने कम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कपड़े कट किया जाता है, ये देखिए। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट लगाएंगे जो हमारा बैक में जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार, कितना स्पेशल शेप आया है। तो आप भी इस तरीके से कट कर सकते हैं। अब हमें बाजू को इस तरीके से उठाना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये बैक साइड है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो मोहरी का जो जितनी मोहरी होती है उसका हाफ करेंगे, जितनी भी होती है तो उसका हाफ मार्क लगाएंगे, और उसके बाद ये 5 इंच का लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से अब ये हम कट लगाएंगे। और कट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आड़ा तिरछा ना हो किसी साइड के लिए। अब ये देखिए 2 पल्ले पकड़ेंगे, ठीक है, और ये नीचे वाले 2 पल्ले रहने देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें कट कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा करीब 2 सूत आगे के लिए कट करेंगे। तो अब ये देखिए हमारी इस तरीके से बनेगी बाजू, ठीक है। ये मुड़ जाएगा, बाकी इधर 4 पट्टी बन जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।